लगता है अभी जैसे चंदनपट्टी गांव में क्राइम का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। 2 महीने पहले अंडा फार्म में 4 लोगों की हत्या हुई। फिर उसके कुछ दिन बाद यामाहा शोरूम में मोहम्मद फैज़ की हत्या हुई। और अब ताज़ा मामला चंदनपट्टी के चंचल नगर से सामने आया, जहां एक बम विस्फोट में 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों मजदूर थे जो वहां पर बाउंड्री निर्माण में कार्य कर रहे थे। मंगलवार सुबह सेटरिंग का तख्ता लेने के दौरान अचानक हुए विस्फोट में 2 मजदूर रामबाबू पासवान और कमलेश पासवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए। रामबाबू पासवान का चेहरा और एक आंख क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं कमलेश पासवान का एक पूरा हाथ ही काटना पड़ा क्योंकि पंजा उड़ गया था। साथ ही कमलेश पासवान के शरीर में भी कई जगह जलने की निशान है। आनंद फानन में स्थानीय लोगों ने उन लोगों को डीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस बीच तमाम बड़े पुलिस पदाधिकारी डीआईजी मनोज कुमार तिवारी, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, सिटी एसपी अशोक चौधरी और डीएसपी राजीव कुमार के साथ साथ बहादुरपुर, फेकला, एपीएम और पतोर थाने की पुलिस मौका वारदात पहुंची, स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया। फॉरेंसिक टीम के पहुंचने के बाद वहां कमलेश पासवान का जो 2 उंगली पड़ा हुआ था घटनास्थल पर, उसको कलेक्ट किया गया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। बड़े पुलिस अधीक्षक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो प्रथम दृष्टया विस्फोट का तो मामला है, लेकिन उन्होंने बम विस्फोट कहने से परहेज किया है। उनका कहना है जो पहले जांच हो जाने दीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है जो आखिरकार इस झंझट का जड़ कहाँ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ही ज़मीन को 2 बार बेचा गया है, एक बार 2008 में और एक बार 2025 में। 2008 वाला वहाँ बाउंड्री करवा रहा था और 2025 में जिसने कवाला करवाया वो वहाँ विवाद कर रहा था। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा जो इस पूरे विस्फोट का मूल कारण क्या था और घायलों को सरकार की तरफ से क्या सहायता मिलेगी, ये भी अभी अनसुलझा सवाल है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आज में कई बार धमकी दिया उसने कि काम बंद कर दो, लेकिन मैं काम कराते रहा, धीरे धीरे करके अपना बाउंड्री वॉल हो गया था। गेट नहीं लगी थी, जिसकी वजह से 4 दिन से गेट बनाने के लिए मैंने दे रखा था, तो बनाया नहीं। वो 4 दिन से मेरे को गोली दे रहा था, कह रहा था कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। आज क्या हुआ बताइए। आज कुछ विवाद, मतलब कि हम थे ही नहीं, काम बंद था तो हम चले गए थे घर। सुबह आए थे, एक बार घूम करके चले गए। अब मालूम हुआ घर पे था तो मालूम हुआ कि ऐसे ऐसे आपके जमीन पे कोई बम फटा है। तब वहां से भाग करके आया तो पता चला कि 2 मजदूर थे और वो मजदूर के एक का हाथ डैमेज बता रहे हैं, एक का सर पे चोट मतलब बम था। अब सर ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं देखा ही नहीं तो क्या बताऊँ। जमीन आपकी है जी। बम यहाँ कौन लगाया? सर बता तो रहे हैं कि न्यास से विवाद चल रहा था, हमारा न्यास से विवाद कर इस वजह से चल रहा था कि वो काम कंस्ट्रक्शन इस पे करने नहीं दे रहा था। उसके बाद हमें पता ही नहीं है कि सर ऐसा क्या हुआ नहीं हुआ। 4 दिन से काम मेरा बंद है। मैं आता हूँ, सुबह आया, पानी उनी तराई करके अपना चला गया, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। 4 दिन से यहाँ काम था। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग। ये मजदूर कहाँ के थे? यहीं के हैं, चंचल नगर के। चंचल नगर के जी। तो यहाँ प्रशासन आई है? जी, प्रशासन आई। अब सर मैं आया हूँ तो यहाँ पे प्रशासन आ चुकी थी। आप कितने देर के बाद पहुँचे? सर घटना के मुझे एक्चुअल जानकारी नहीं, क्योंकि मैं घर पे था और गांव में, तो वहां से पैदल आते आते मेरे को 10-5 मिनट तो लगा। जानकारी कैसे मिली? कोई जाके बताया मुझे। काम जो आप शुरू किए तो आपको धमकी भी मिला? जी, धमकी नियाज के द्वारा मिला था मुझे। क्या थाने में इसकी शिकायत? जी जी, शिकायत किए थे, एसपी साहब के पास भी गए थे और एफआईआर भी करवाए हुए हैं। एफआईआर संख्या 44/2026 है। क्या आपको ऐसा लगता है कि शायद वही यहाँ पर? जी 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 जी, मुझे श्योर है कि उसी का काम है। वो एक्चुअली चाहता नहीं था, वो चाहता था मेरी हत्या करना चाह रहा था। कौन? न्याज। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शाहिद। आपके पिताजी का? मोहम्मद सुलेमान। ये कौन सा जगह है?
चंदन पट्टी। कितने दिन से काम चल रहा है? एक महीना, करीब एक महीना से काम चल रहा है। कितने मजदूर थे वहाँ? मजदूर सर, मैं क्या बता रहा हूँ कि 4 दिन से काम बंद मैं है। आज की बात पूछ रहा हूँ। आज नहीं काम चल रहा था, नहीं इस प्लॉट में, कल तक इसमें काम चल रहा था, 3 दिन से काम इसमें चल रहा था। बगल वाले में जो बबलू जी का प्लॉट है। बम जो मिला है वो कहाँ था? आपके प्लॉट में? जी, मुझे बताया जा रहा है कि इसे आपके प्लॉट में हुआ है। ये जो घायल हुए हैं मजदूर वो कहाँ काम कर रहे थे? सर यहाँ काम ही नहीं चल रहा, तो काम कहाँ कर रहे थे? फिर तो वो बता, कहाँ से आ गए, कैसे घायल हुए, वो पूछना चाह रहे हैं। अब ये नहीं बता सकते सर। आपके प्लॉट पे काम नहीं चल रहा? नहीं सर, 4 दिन हो गए थे, किसी से भी आप पता कर सकते हैं। ये मजदूर कहाँ काम कर रहा है? कल तक तो इसमें काम कर रहे थे। काम इसमें हो रहा था सर, कैसे भी इसमें हो रहा था ना सर, पूरा कहीं काम बात बनी है। एकदम बोलिए। काम हो जाए पूरा घेराबंदी हो जाएगा एकदम। अगर हमारा लेवल खत्म हुआ था। हमरा दो चचेरा भाई है सर, हमरा चचेरा भाई है, समझ गए? सेटिंग लगा हुआ था, समझ गए? कल तक काम हो रहा था। नहीं, राम बाबू जी सर, अशोक पासवान। मजदूरों के साथ नहीं यहाँ आप अरे इसमें हुआ, इसमें हुआ। काम कर रहे थे। हाँ, सर ये उसमें नहीं हुआ। इसमें सेटिंग, ये एक बात सुनिए, ये सुबह में आए थे, सुनिए, ये सुबह में आए थे, एक अगर झोला टांगा हुआ था, ये बोले क्या इसमें झोला में क्या है? बोला कि हमरे पास हमरे मालूम नहीं है इसमें क्या है। तो दोनों लेबर सेटिंग उठा रहा था, खोल रहा था, खोलने के बाद वो झोला उठाया, एक आदमी खोला ना, वही जगह पलट हुआ। समझ गए? ये झोला आपने किससे पूछा गया कि इसमें क्या है? यही सर बोले था कि इसमें खाना, किसी का खाना उना है, रखिए। हाँ, ये तो अभी गए हैं, समझ गए? तो वही निकाल के अंदर रख, बाहर निकाला। ये पूछे, ये भूल गया, ये बोला नहीं आधा बात। बचाव कर रहा है। जी सर, हाँ, हम लोग चाय की दुकान में बैठे हुए थे। बचाव करना चाहते नहीं, 1 घंटा के बाद आए जमीन मालिक, 1 घंटा के बाद। क्या नाम हुआ आपका? अशोक पासवान, आपके भाई का क्या नाम है? राम बाबू पासवान। स्थिति पूरा आंख निकल गया है ये, और एक मेरा भगना है, पूरा हाथ गायब हो गया। जी जी जी, हाँ, नहीं है तो नलियान नहीं है, हमरे रिश्तेदारी में शादी हुआ है, समझ गए सर? थानाध्यक्ष को सूचना मिला था कि सुबह जो काम कर रहे थे मजदूर, उनको इंजरी हुआ है और बड़ा सा आवाज़ आया है। तो उसी क्रम में यहाँ थानाध्यक्ष आके जांच की और उन्होंने सूचना दी वरीय पदाधिकारियों को, और एफएसएल टीम को यहाँ बुलाया गया है और हम लोग जाँच कर रहे हैं कि कारण क्या हुआ, क्या है, और एफएसएल की टीम द्वारा जाँच किया जा रहा है। और जो ब्लास्ट हुआ है उसका कारण हम लोग जाने का जांच किया है। किस तरह का एक्सप्लोजिव लग रहा है सर? कौन सी टीम ने कुछ बताया? तो अभी वो जांच कर रहे हैं, अभी मंतव्य नहीं दिया, बट जल्द से जल्द वो भी रिपोर्ट देंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो एफएसएल पटना को भेजा जाएगा। सर उसी का कुछ मिला है क्या? अभी तक तो नहीं, उसको अवशेष यहाँ जो है, जो कलेक्ट जो मिला है, कुछ अवशेष उसको कलेक्ट किया जा रहा है एफएसएल के द्वारा, और उसे देखने से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एफएसएल टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको जांच करने की आवश्यकता है। बम ब्लास्ट की बात यहाँ सामने आ रही है। उस एंगल से भी हम लोग जांच कर रहे हैं, यही मतलब कारण क्या है, बम ब्लास्ट है या दूसरा कारण था क्या, तो हम लोग जांच कर रहे हैं, तो अवश्य कार्रवाई जमीन पर सर पहले से विवाद है। तो अभी तो स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो मकान जो बन रहा है उसी के अंदर का कंपाउंड में है, उसमें थोड़ा ये घटना हुआ। सर घायल भी हुआ, कुछ घायल भी हुआ है। हाँ, 2 लोग घायल हैं। उनकी स्थिति क्या है सर? अभी डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। पता चला है सर वो रेफर कर दिया गया। अभी अभी तो जो सूचना था डीएमसीएच में, तो हो सकता है कि क्या सिचुएशन है। इस जमीन पर विवाद सर पहले से चल रहा है सर। तो ये विवाद का अभी बताया जा रहा है, और इसका हम लोग जाँच कर रहे हैं। सर कुछ अवशेष मिला है क्या?